श्री राधे राधे। भक्तों, महाप्रभु जी किस किस प्रकार से लीलाएं कर रहे हैं भक्तों के कल्याण के लिए, आप श्रवण कर रहे थे। उसको मैं एक क्रम से आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूं कि माघ मास के शुक्ल पक्ष में प्रभु ने संन्यास लिया और फाल्गुन मास में वे नीलाचल अर्थात जगन्नाथपुरी आए एवं भक्तगण के साथ सार्वभौम की मौसी के घर में वास करने लगे। गोविंद, जगदानंद और दामोदर भिक्षा करते हैं और सार्वभौम प्रायः ही भिक्षा का निमंत्रण देते हैं। प्रभु अति गुप्त रूप से वास कर रहे हैं, सर्वदा भक्तों से घिरे रहते हैं, कोई पास नहीं आ सकता। इसीलिए नीलाचलवासी प्रभु की महिमा भली प्रकार नहीं जान पाए, क्योंकि भक्त चारों तरफ से घेरे रहते थे तो अनजान आदमी आ नहीं पाता था। फिर भी कुछ कुछ लोग जान पाए, जैसे शशि कला हो ना, चंद्रमा की कला, उसी तरह से सार्वभौम की प्रेम भक्ति क्रमशः वृद्धि पा रही थी, क्योंकि अब वो जान गए थे महाप्रभु को। कहा जाता है कि गुप्त प्रेम गुप्त नहीं रह पाता। सार्वभौम ने अपनी दशा को छिपाने की चेष्टा की, किंतु सफल नहीं हुए। पहले उनका एक अलग भाव था, अब अलग भाव है। वे पहले विनयी तो थे, लेकिन दंभ वाला विनय था, बनावटी विनय था। अब सच्चे विनयी हो गए। पहले नीरस, गंभीर, कठोर, अब सर्वदा तरल, चंचल, प्रफुल्ल, मधुर और परोपकारी। बात बात में नेत्रों में जल आकर के उनके गुप्त प्रेम को प्रकट कर देता। उनके विद्यार्थियों को ये सब पता चलने लगा और वो आश्चर्य में पड़ने लगे। ये भी पता चला कि ये सब नवीन सन्यासी का कार्य है, जो इनके जीवन का स्वरूप बदल रहा है। इस प्रकार पूरे नीलाचल में बात फैल गई कि सार्वभौम भट्टाचार्य अब जो ज्ञानी माने जाते थे तो बड़े भक्त हो गए, और उनके परिवर्तन का कारण एक अति सुंदर नवीन वयस्क सन्यासी, केवल वही एकमात्र है कारण। किंतु फिर भी कोई नीलाचलवासी प्रभु को देखते श्रद्धा से झुक नहीं पाते थे। सोचते थे ये कोई सन्यासी है, ये नहीं समझ पाते थे कि भगवान है। इसलिए देखने भी नहीं आए वहां के लोग कि कौन है, कहाँ है। कई कारण थे उसके भक्तों। प्रधान कारण तो यही था कि उस समय पूरी साधु सन्यासियों से परिपूर्ण थी, तो इतने साधु सन्यासी रह रहे थे तो कौन किसकी खबर लेने जाए। प्रभु ने नीलाचल में डोल यात्रा देखी, सार्वभौम का उद्धार किया। बाद में एक दिन भक्तों के साथ कुछ विचार करने बैठे। प्रभु श्री निताई का हाथ पकड़कर और अन्य भक्तों की ओर देखकर कहने लगे, तुम सब मेरे हमेशा के साथी हो, तुम सबका ऋण चुका सकूं ऐसा मेरे पास कुछ नहीं है। तुम लोगों ने कृपा कर मुझे नीलाचल चंद्र के दर्शन कराए, अब उसी प्रकार कृपा करके मुझे दक्षिण देश जाने की अनुमति दो। श्री नित्यानंद ने दक्षिण देश जाने का उद्देश्य पूछा और ये भी कहा कि तुमने नीलाचल वास की प्रतिज्ञा की है, अब नीलाचल परित्याग क्यों कर रहे हो? तो प्रभु ने उत्तर दिया, मेरे दादा प्रायः 20 वर्ष पहले बिना किसी उद्देश्य के दक्षिण देश चले गए थे। भक्तों, दादा का मतलब यहाँ ग्रैंडफादर आप मत समझना, बाबा नहीं समझना। अब दादा का मतलब यहाँ बड़े भाई है। जो मैं बात पे बोल रहा हूँ ना,
कि प्रभु ने उत्तर दिया कि मेरे दादा 20 वर्ष पहले दक्षिण देश चले गए, तो वो दादा बड़े भाई विश्वरूप के लिए कहा इन्होंने। और महाप्रभु ने अपने उन भक्तों से कहा कि इतने दिनों तक मैं तुम सबके और माँ के गाढ़ अनुराग के कारण अपने बड़े भाई अर्थात दादा जो विश्वरूप जी थे उनको तलाशने नहीं जा सका। अब मैं उनके पथ का अनुसरण कर गृह त्याग कर चुका हूं, इसलिए अब मेरा कर्तव्य है कि उनको तलाश करके मिलूं, उनकी खोज करूं। भक्तों, विश्वरूप जो इनके बड़े भाई थे ना, तो इनका घर में तो नाम विश्वम्भर था, पिताजी का रखा हुआ नाम विश्वम्भर था, माँ का नाम जो माँ का नाम रखा वो निमाई था। तो विश्वरूप जो बड़े भाई थे जो चले गए थे सन्यासी होकर, तो वो पूना के निकट पांडुपुर में 18 वर्ष की आयु में अंतर्धान हो गए थे और शिवानंद सेन ये जानते थे। उनके पुत्र कवि कर्णपूर ने अपने पिता के मुख से वो घटना सुनी और वे उसे अपनी पुस्तक गौर गणोपदेश दीपिका में लिख करके रख दिया था। और विश्वरूप ने देह त्याग तो किया, किंतु अपने छोटे भाई निमाई का त्याग नहीं किया था। मन से नहीं त्याग किया था, वैसे घर तो छोड़ के ही चले आए थे विश्वरूप जी। तो विश्वरूप ने पहले ईश्वरपुरी की देह में प्रवेश करके श्री गौरांग प्रभु को मंत्र दान दिया। ये गूढ़ बात है भक्तों। विश्वरूप जो बड़े भाई थे वो पहले ईश्वरपुरी की देह में प्रवेश करके, जो पहले मैं आपको सुना चुका हूं, केशव भारती की बात अलग है, वो तो सन्यास दिए थे, लेकिन ईश्वरपुरी की देह में प्रवेश करके गौरांग प्रभु को मंत्र दान किया था। तो भगवान बड़े भाई के अतिरिक्त अन्य से मंत्र क्यों लेंगे भला? बड़ा भाई तो इनका महान था। ऐसा होने से उनकी मर्यादा में व्याघात होता, इसलिए दूसरे से नहीं लिया। बड़ा भाई ही ईश्वरपुरी के अंदर प्रवेश करके मंत्र दिया था। अब जब ईश्वरपुरी ने देह त्याग किया, तब विश्वरूप ने नित्यानंद की देह में प्रवेश किया। महाराज विश्वरूप अर्थात बड़े भाई ने निताई के शरीर में प्रवेश किया और ऐसा करके वे एक ही दौड़ में वृंदावन से नवद्वीप आ गए। और उन्हीं नित्यानंद से प्रभु कह रहे हैं, मैं विश्वरूप को खोजने दक्षिण देश जाऊंगा। तो श्री नित्यानंद के शरीर में विश्वरूप, इसका क्या अर्थ है? हमें श्री गौरांग लीला में इस अति आश्चर्यजनक सुखप्रद बात के प्रमाण मिलते हैं। महाराज महाभारत में देखेंगे कि जब युधिष्ठिर वनवासी विदुर के पीछे चल रहे थे, तब विदुर ने मुड़कर युधिष्ठिर की ओर देखा और देखकर स्वयं की देह त्याग कर उनके शरीर में प्रवेश किया था। युधिष्ठिर के शरीर में महाभारत में लिखा। इसी प्रकार शास्त्रों में परकाया प्रवेश शक्ति की बात कई स्थानों पर मिलती है। इस बात का अर्थ यही है कि यह देह एक घर है जिसके अंदर जीवात्मा परमात्मा के साथ निवास करती है। परमात्मा से जीवात्मा को प्राण मिलते हैं और देह द्वारा वह जीवात्मा जड़ जगत के साथ परिचित होती है। और जीवात्मा देह के अंग प्रत्यंग द्वारा श्रवण दर्शन आदि करके जड़ जगत से
शिक्षा प्राप्त करके एक स्वतंत्र जीव के रूप में तैयार होती है। यही पृथकीकृत जीव अपना देह रूपी घर भंग होने पर अन्यत्र चला जाता है। यह स्थान उसकी देहेंद्रियों को दिखाई नहीं देता, किंतु जीवात्मा को दिखाई देता है। ऐसा नियम है, साधारण कर सकते हैं आप। किंतु ऐसा भी हो सकता है कि किसी पृथकीकृत जीवात्मा का इस जगत में कोई कार्य बाकी रह गया है या उसकी कोई इच्छा है, तब वो क्या करेगी? क्योंकि उसके पास देह तो है नहीं, इसलिए वो जगत के साथ कोई संबंध स्थापित नहीं कर सकती आत्मा, वो जीवात्मा। ऐसे में उसे किसी अन्य की देह की सहायता लेनी पड़ती है महाराज। इसको कहते हैं, अनजान आदमी तो कहेगा भूत लग गया है, किंतु भूत लगना एक आम लोगों की भाषा है। इसे साधु संतों की भाषा में आवेश कहा जाता है कि उनका आवेश इनके ऊपर आया हुआ है। इसी तरह महाराज और समझने के लिए आप समझिए, जैसे सुरासक्त व्यक्ति मद्य न पाकर मद्य के लोभ से भर करके अपनी पिपासा को किंचित मात्रा में शांत करने के लिए मद्यपाई की देह में प्रवेश करने की चेष्टा करता है। जो उसका मद्य का प्रेमी, मैं उसकी बात कर रहा हूं, हर किसी की बात नहीं कर रहा हूं। और इसी प्रकार देह शून्य जीव जिसके पास देह नहीं, अपने शोकाकुल निज जन को सांत्वना देने की चेष्टा करता है। ये चेष्टा करता है, पर आसानी से हमेशा हो नहीं सकता है। कभी कभी हो जाता है, कभी नहीं हो पाता। देह शून्य जीव यदि चाहते हैं कि किसी देह में प्रवेश कर पाए, तो लोगों की संसार यात्रा का सदा निर्वाह नहीं हो पाता। देह शून्य जीव जीवित व्यक्ति के शरीर में प्रवेश करने की चेष्टा करता है, किंतु सदैव नहीं कर पाता, कभी कभी कर भी लेता है। ऐसा कब होता है और कब नहीं होता है, इन बातों का विचार करने की आवश्यकता नहीं। वो हम तो यही मानते हैं कि ये ईश्वरीय व्यवस्था होती है, तो संत लोग भी ऐसा कर लेते हैं। जो योगी होते हैं वो किसी के शरीर को माध्यम बना करके आवेश के द्वारा कार्य करते हैं। और ये समझो कि कोई आपके घर में प्रवेश करना चाहे तो तुम्हारी सम्मति से या जबरदस्ती या तुम्हारी निद्रित अवस्था में तुमसे छिपकर ही आ सकेगा। इसी प्रकार कोई देह शून्य जीव तुम्हारी देह में प्रवेश कर तुम्हें एक कोने में ढकेल कर स्वयं तुम्हारी देह द्वारा आमोद करे, आनंद ले, तो इस प्रकार के बंदोबस्त के द्वारा तुम सभी भी सहमत नहीं, जो जानता हो तो सहमत नहीं होगा कि नहीं नहीं हमको ये सब झंझट नहीं करनी, लेकिन नहीं पता चलेगा तो हो जाएगा। तो देह शून्य जीव जिसका शरीर अपना नहीं है खुद का, तो वो कभी कभी प्रवेश करना चाहता है, लेकिन हर किसी के अंदर ये नहीं कर सकता है। तो आसानी से कोई अधिकार नहीं कर सकता, किंतु कभी कभी सचेत नहीं हो जीवात्मा तो देह में प्रवेश करके आवेश उसका डाल सकता है। निद्रित अवस्था में कभी असावधान या भक्ति में केंद्रित नहीं है तो और कभी अन्य मनस्क है, असावधान है, तो देह शून्य जीव किसी के शरीर में आवेश अपना डाल सकता है। अरे महाराज, स्त्रियों में तो भूत का आवेश आप लोगों ने सुना ही होगा। जैसे
बागेश्वर बाबा के यहाँ आप देखते हैं वो भूत भगाते रहते हैं, प्रेत पलायन की शक्ति है उनके पास। लेकिन ये प्रेत पलायन किया जा सकता है, किंतु कोई ईश्वरीय शक्ति योगी आज किसी के ऊपर आवेश डालेगा तो वो भगाया नहीं जा सकता है। वो तो जिस प्रयोजन से आया है उस प्रयोजन को करके अपने लक्ष्य को अर्थात परोपकार के कार्य को करता है। महापुरुषों का आवेश किसी के ऊपर आता है, उसकी बात मैंने बताया आपको। इसी को परकाया प्रवेश कहा जाता है। लेकिन ये सामान्य कोई जीव नहीं कर सकता है। कोई उच्च कोटि का योगी हो या भगवान ही चाहते हो ये कार्य कराना तो हो सकता है। और जिस प्रकार विदुर अपनी जीर्ण देह में वास नहीं कर पा रहे थे, तो किसी कार्य के लिए उन्हें पृथ्वी पर कुछ समय तक और रहने की इच्छा थी, इसलिए अपनी देह का त्याग कर युधिष्ठिर की देह में प्रवेश कर वे गुप्त रूप से वास करने लगे। युधिष्ठिर को इसका पता कुछ दिन तक नहीं चल पाया था। इस प्रकार कार्य सिद्धि के लिए देह शून्य जीव चुपचाप किसी भगवदी कार से, हम तो कहेंगे कि यदि योगी है या भक्त है या कोई दिव्य आत्मा है तो भगवदी कार्य से ऐसा करते हैं। और प्रेत आदि की बात अलग होती, वो तो मलिन शरीर के ऊपर करते हैं ऐसा प्रवेश और वो भगा भी दिए जाते हैं। यदि कोई दैवी संस्कार युक्त जीवात्मा हो तो प्रवेश भी नहीं कर सकता प्रेत आदि, और किया होगा तो भागना पड़ेगा उसको। लेकिन दैवी शक्ति की बात मैं कर रहा था, जैसे युधिष्ठिर के शरीर में विदुर का प्रवेश, ऐसे कुछ योगी का भी कभी कभी होता है। तो समस्त गौर लीला इसी प्रकार के आवेश की वित्त भूमि पर स्थापित है, समझ लो। अर्थात गौरांग महाप्रभु के ऊपर भगवान का प्रवेश होता था। गौरांग महाप्रभु के शरीर में भगवान प्रवेश करके भगवान की लीला करते थे। आत्मा ने अन्य देह में प्रवेश किया, देह स्वामी को देह पर अधिकार करके, देह स्वामी को की देह पर अधिकार करके भगवान का प्रवेश तो अलग बात है, ईश्वरीय कार्य है। लेकिन भूत आदि की बात अलग हो। भूत के अंदर शक्ति तो होती नहीं, तमोगुणी होता है, उसको तो भागना पड़ता है मंत्र के द्वारा। लेकिन भगवान को कोई थोड़े हटा सकता। भगवान तो अपना कार्य करने के लिए आए, इसलिए करेंगे अपना कार्य। अंतर ये है भक्तों की निकृष्ट जो जीव होता है, जैसे प्रेत की बात मैंने कहा, भूत प्रेत की बात कहा, वो मलिन व्यक्ति के अंदर प्रवेश करता है और भगवान का आवेश महान पवित्र के ऊपर आता है। गंदे जीव के ऊपर नहीं आ सकता वो आवेश भगवान का। बहुत पवित्र जीवात्मा के ऊपर आवेश आता है और वो जीवात्मा को भगवान अपने जैसा ही बिल्कुल बना देते हैं। गौरांग लीला के अंदर भी ये समझने की बात है कि इसी प्रकार से ठाकुर जी लीला कर रहे थे। तो कभी उनको लगता था कि मैं तो एक मनुष्य हूँ, भक्त हूँ, और कभी उनको साक्षात भगवती शक्ति प्रकट होकर उनके साथ लीला करती थी। वो इतने महान थे, हम भक्त भी कह सकते हैं, लेकिन भगवान उनके शरीर को लेकर के स्वयं लीला करते थे। तो ईश्वरीय शक्ति साक्षात प्रकट थी, क्योंकि ठाकुर जी की शक्ति तो ठाकुर जी जहाँ चाहे प्रकट कर देंगे। पात्रता होती है तो भगवान वहाँ निवास करते हैं, नहीं तो फिर प्रकट नहीं करते हैं अपनी शक्ति। अब इसको समझने के लिए और मैं एक बात बताऊं आपको। शिवानंद सेन के पुत्र कवि कर्णपुर का नाम बहुत प्रसिद्ध है, गौड़ीय संप्रदाय में तो बहुत ही प्रसिद्ध है। तो ये कवि कर्णपुर जिन्होंने बहुत कुछ लिखा है, उनकी उम्र जब 7 वर्ष की थी
तब उन्होंने गौरांग के बाएं चरण के अंगूठे को अपने मुख में लिया था और उसे उसी क्षण 7 वर्ष की अवस्था में, ध्यान रखना आप इस बात को, उसी क्षण महाराज उनके अंदर अर्थात कवि कर्णपुर के अंदर, कवि तो बाद में हुआ, उस समय कर्णपुर नाम था, अनेक अनेक संस्कृत भाषा की ज्ञान की इतनी ज्यादा गरिमा प्रकट हुई कि कवित्व की स्फूर्ति हो गई और लगातार कविता संस्कृत में बोलते थे वो। यद्यपि उस समय संस्कृत भाषा का ज्ञान बिल्कुल नहीं कराया गया था, लेकिन गौरांग महाप्रभु के बाएं चरण के अंगूठे के स्पर्श मात्र से श्लोक की रचना दनादन होने लगी। और कर्णपुर ने गौरांग लीला परक चैतन्य चंद्रोदय नाम का एक नाटक भी लिखा और भी बहुत से ग्रंथ लिखे, संस्कृत में लिखे। तो ये शक्ति कहाँ से आई अंगूठे के अंदर? ये ईश्वरीय शक्ति थी। ये चैतन्य महाप्रभु के बाएं चरण के अंगूठे को मुंह में लेते ही ये शक्ति प्रकट हो गई। ये ईश्वर की शक्ति थी। और नवद्वीप में श्री निमाई ने जो कृष्ण लीला अर्थात दान लीला का नाटक खेला था, उस लीला का वर्णन करते समय कवि कर्णपुर कहते हैं कि रंगभूमि में उपस्थित होते ही प्रत्येक के शरीर में ब्रज के एक एक परिकर ने प्रवेश किया। जैसे श्री अद्वैत के शरीर में श्री कृष्ण का प्रवेश हुआ, निमाई के देह में राधा रानी का प्रवेश हुआ, गदाधर की देह में ललिता और निताई की देह में एक बड़ाई बूढ़ी थी, उनका अद्वैत की उम्र उस समय 50 वर्ष की थी, किंतु उन्हें देख करके 15 वर्ष के महाराज नवीन युवक का बोध होता था। यहाँ तक कि देखने में बिल्कुल ठीक कृष्ण जैसे लग रहे थे वो, क्योंकि कृष्ण का प्रवेश हुआ था। कवि कर्णपुर कहते हैं कि केवल वेश के कारण अद्वैत ऐसे नहीं दिखाई दे रहे। अरे केवल वेश से इस प्रकार का संपूर्ण परिवर्तन थोड़े हो जाता। वो बिल्कुल ठीक कृष्ण के रूप में प्रकाशित हो रहे थे, क्योंकि कृष्ण ही प्रवेश कर गए थे अद्वैताचार्य के अंदर। उस समय जो लीला हुई थी ना, कृष्ण लीला, जिसे रास लीला कहा जाता, उस समय ऐसा चमत्कार हुआ था। अरे कुछ कुछ क्षण के लिए तो महाराज आज भी कभी कभी ऐसा होता है, लेकिन सदा रहे ये संभव नहीं होता है, और वो भी बहुत आंशिक होता है। मैंने आपको कुछ चरित्रों में से सुनाया भी है प्रभु की कृपा से। तो प्रेम भक्ति जब उच्च अवस्था में होती है ना, तब ऐसा कुछ होता है। बहुत उच्च अवस्था में प्रेम हो भगवान से, तभी ऐसा भगवान का आवेश हो पाता है। तो भक्तों, इस विषय में मैं महाप्रभु जी के जो बड़े भाई थे विश्वरूप, उनकी चर्चा आपको कल सुनाऊंगा। आज प्रभु को और उनके भक्तों को प्रणाम करके यहीं विराम दे रहा हूँ। श्री राधे राधे। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री सीताराम। वृंदावन विहारी लाल की जय, राधा रानी की जय। श्री राधे राधे। गौरांग महाप्रभु की जय।